हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी चुनाव में वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। हर बूथ पर वोटिंग के दौरान वीडियोग्राफी की जा रही है। HSGPC चुनाव में ईवीएम से वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग के बाद मतगणना होगी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में काउंटिंग की जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी, हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी चुनाव में वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक मतदान होगा। हर बूथ पर वोटिंग के दौरान वीडियोग्राफी भी की जा रही है। इसके अलावा HSGPC चुनाव में ईवीएम से वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग के बाद मतगणना होगी और आपको बता दें ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में काउंटिंग की जाएगी। तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी चुनाव में वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हर बूथ पर वोटिंग के दौरान वीडियोग्राफी की जा रही है। वोटिंग के बाद मतगणना होगी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में काउंटिंग की जाएगी। हर बूथ पर वोटिंग के दौरान वीडियोग्राफी भी की जा रही है। HSGPC चुनाव में ईवीएम से वोट डाले जा रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी चुनाव में वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि वोटिंग के दौरान जो है वीडियोग्राफी भी की जा रही है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके अलावा ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में काउंटिंग की जाएगी। वोटिंग के बाद मतगणना होगी। कृष्ण जिंदल हमारे साथ कालावाली से लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्ण, देखिए, हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी चुनाव में वोटिंग जारी है और शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। फिलहाल कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, कालावाली की बात करें तो कालावाली जो मतदान है वो शुरू हो चुका है और उसी तरीके से अगर हम बात करें चुनाव की, तो जो चुनाव है वो सत्ता डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9 वार्ड बनाए गए हैं। उसी तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर 22 जिलों के अंदर 40 सीटें हैं। उसी तरीके से कालावाली सीट है, वहां भी जो ये सीट है वो हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि जहां पर जो पूर्व अध्यक्ष है HSGPC के बलजीत सिंह गद्दूवाल वो जहां पर इस सीट से अपने उम्मीदवार हैं और उसी तरीके से ये सीट है पूरे हरियाणा के अंदर पूरी 4 सीट मानी जा रही है। जहां पर कहीं ना कहीं जो वोटर हैं वो उनका ध्यान भी अपने मतदान को लेकर है, क्योंकि आप शाम सुबह से 8 बजे से देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से निकलकर अपना मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच चुकी हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मतदाता है उनकी संख्या 71,400 के करीब जो है उनकी है। तो उस तरीके से जो 9 सीटें सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनी हुई है और उन 4 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो मतदान होगा, उसके बाद 7 बजे करीब 2 घंटे बाद जो उसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। उस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन उनकी निगरानी में और पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है और जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर दी जा रही है। उस तरीके से सरकारी जो कैमरामैन है वो भी नियुक्त किया गया है और जो मतदान की प्रक्रिया वो सुचारू रूप से चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए कृष्ण, जहां पर भी वोटिंग हो रही है ईवीएम के पास, वहां पर वीडियोग्राफी भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का इंतजाम जिस तरीके से किए गए हैं और वोटिंग अगर वहां पर हो रही है तो उसके मद्देनजर भी काफी कड़ी सुरक्षा की गई है, इसलिए वीडियोग्राफी भी की जा रही है। जी बिल्कुल, अगर हम रात की बात करें तो पुलिस विभाग द्वारा रात को ही 24 जगहों पर नाके लगाए गए थे और गश्ती बढ़ाई गई थी उस तरीके से कि कहीं भी कोई अनहोनी घटना होती है या कोई भी क्राइम की घटना को रोकने के लिए जो चुनाव से संबंधित है उसको रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और उस तरीके से समय समय पर हर बूथ पर चेकिंग की जा रही है और जो कैमरामैन है वो भी अपने साथ रखे जा रहे हैं और ताकि कोई भी गड़बड़ी की शंका ना रही। और उस तरीके से जहां पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है बिल्कुल देखने को मिल रही है और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पुलिस से मुस्तैद नजर आ रहा है। चलिए, आप बने रहिए कृष्ण, हमारे साथ गगन भी जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। तो गगन, देखिए, हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी की जो वोटिंग चल रही है, अभी फिलहाल सुबह का समय है, 9 बज रहे हैं। कितने लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं? पूरे क्षेत्र जिले की बात की जाए तो 5 वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें से तकरीबन देखिए 21 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और 56 जो बूथ है बनाए गए हैं। पूरे प्रदेश की बात करें पूरे प्रदेश के अंदर 40 वार्डों पर चुनाव हो रहे हैं। देखिए, जो ये चुनाव हो रहे हैं, ये तय जो नुमाइंदे होंगे, ये कमेटी एक जो बनाई जाएगी हरियाणा गुरुद्वारा की कमेटी की, इनके अंदर जो तमाम जो पूरे हरियाणा के गुरुद्वारे उनकी देखरेख का काम जो है इनके द्वारा किया जाएगा। और गुरुद्वारों, देखिए, कई गुरुद्वारों के साथ कई गुरुद्वारे तो इस तरह के हैं जो एक स्कूल भी चला रहे हैं, स्कूल संस्थाएं चला रहे हैं, अस्पताल चला रहे हैं, तो उनकी देखरेख भी सभी
ये कमेटी जो बनेगी उनके सदस्य करेंगे। और ऐसे में देखा जाए कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके, प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। और देखिए आज 8 बजे से ही जो वोटिंग शुरू हो चुकी है और 5 बजे तक जो वोटिंग जारी रहेगी और आज ही नतीजे जो है सामने आ जाएंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए लोगों को, जो वोटर्स है तो इसको लेकर जो तमाम जो प्रशासन के द्वारा प्रबंध किए गए हैं, लगातार जो पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो पोलिंग स्टेशनों पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हुए दिखा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आज जो चुनाव हो रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है, क्योंकि ये तय करेगा कि हरियाणा के गुरुद्वारों की जो देख रेख है वो कौन संभालेगा। अलग अलग दल देखिए अपनी काम जो है दाव ठोक रहे हैं कि अब की बार जो है उनकी जो कमेटी बनेगी, लेकिन ये शाम को ही पता लग जाएगा कि किस कमेटी के जो सदस्य जो है अब की बार जो है हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी के जो है प्रधान बनेगा, कौन इस जो गुरुद्वारा को संभालेगा। देखिए मेरे पीछे का नजारा देख सकते हैं कि लगातार जो है लोगों का आना जारी है। सुबह 8 देखिए सुबह 7 बजे ही जो टेंट लग चुके थे और जो पोलिंग देखिए पोलिंग पार्टियां कल से ही अपने पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच चुकी थी। और ऐसे में देखिए तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासन के द्वारा की गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके। और कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो 5 वार्डों में चुनाव हो रहा है, जिनमें 56 बूथ बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि 5 वार्ड हैं, 56 बूथ वहां पर बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग के लिए लोग पहुंच रहे हैं। महिलाओं का जिक्र करना चाहे तो कितनी ज्यादा महिलाएं इसमें भागीदारी उनकी देखी जा रही है, इसके अलावा कितने लोग अभी तक पहुंचे हैं? गगन। हाँ बिल्कुल, देखिए सुबह से ही लोगों का आना जारी है और बात की जाए तो महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर वोट डालती दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 5 वार्डों में से एक भी महिला देखिए इस बार उम्मीदवार नहीं देखने को मिली है। तो ऐसे में देखिए महिलाएं वोट बैंक बहुत अधिक है, जितना पुरुषों का है उसके मुकाबले में एक भी महिला कुरुक्षेत्र जिले में जो है चुनाव नहीं लड़ रही है। तो ऐसे में लगातार जो है महिलाओं का भी आना जारी है और पुरुषों का भी आना जारी है। तो देखिए सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी और 8 बजे से लोग जो है आना शुरू हो गए थे। वोटिंग की बात की जाए तो देखिए कुरुक्षेत्र जिले में 5 वार्ड बनाए गए हैं, सबसे अधिक संख्या में इसको कह सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जो पंजाबी एरिया जो हम इसे कह सकते हैं कि जिसे पंजाब से सटा हुआ जिला है, तो ऐसे में 5 वार्ड बहुत ज्यादा बनाया गया, लोगों का आना भी जारी है। और जिस तरीके से बात की जाए तो 10 साल पहले ये चुनाव हुए थे और अब देखिए चुनाव हो रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके। तकरीबन कुरुक्षेत्र इस जिले की बात की जाए तो 47,170 वोट जो 5 वार्डों के कुल मिलाकर जो वोट है और तकरीबन 21 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं 5 वार्डों में। तो अभी शाम को देखिए पता चल पाएगा कि किसकी किस्मत जमेगी और देखिए किस कमेटी के जो सदस्य किस कमेटी के सदस्य जो अपनी कमेटी बनाएंगे। ये तो देखने वाली बात होगी क्योंकि शाम को ही नतीजे सामने आ जाएंगे। फिलहाल देखिए लगातार जो है लोगों का आना जारी है और पूरे प्रदेश के अंदर 40 वार्डों के अंदर जो है चुनाव हो रहे हैं। जी चलिए आपके पास लौटूंगी गगन। हमारे साथ कृष्ण जिंदल भी कालावाली से जुड़े हुए हैं। कृष्ण देखिए कालावाली का अगर हम जिक्र करें, खासतौर पर पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट का अगर हम जिक्र करते हैं तो वहां पर कितने वार्ड हैं और कितने बूथ सेंटर वहां पर बनाए गए हैं? क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम वहां पे किए गए हैं? कितने मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम सत्ता डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सत्ता डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9 वार्ड है, 9 वार्ड के अंदर 94 बूथ बनाए गए हैं और उस तरीके से जहां पर जो वोटरों की संख्या वो 70,000 के करीब है। क्योंकि जैसा मानना जाए तो जो पूरे हरियाणा की जो संख्या है वो वोटरों की तो वो 2,84,85,000 के करीब है। लेकिन एक स्थायी हिस्सा जो 70,000 बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो कि एक पंजाबी बेल्ट पंजाबी जिला है, उस तरीके से सिख समाज के वोट जहाँ पर सत्ता डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्यादा है, तो उस तरीके से जो 70,000 वोट के करीब है वो सत्ता डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा है। उसी तरीके से जहाँ पर 9 वार्ड है और 9 सीटें कह सकते हैं 9 सीटें सत्ता डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसी तरीके से कालावाली के अंदर सिर्फ कालावाली के अंदर 4 सीटें जो बनाई गई हैं। एक बड़ागोला सीट है, रोडी सीट है और उसी तरीके से एक पिपली सीट है और एक कालावाली सीट है। कालावाली सीट पर जो जसदार पूर्व अध्यक्ष जो पूर्व अध्यक्ष है माता बलजीत सिंह जदूपाल वो अपनी इस सीट से उम्मीदवार है। उसी तरीके से उनके सामने एक कालावाली घाट के ही जो बिंदर सिंह खालसा वो भी चुनावी मैदान में है। तो इनका जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर है। उस तरीके से जहाँ पर जो ये सीट है वो संवेदनशील सीट भी मानी जा रही है और हॉट सीट भी मानी जा रही है। उस तरीके से जहाँ पर कहीं ना कहीं तो पूरे हिंदी की नजरें हैं वो इस सीट पर टिकी हुई है कि क्या रिजल्ट आता है। शाम तक जो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन जो वोटर है वोटरों का मतदान को लेकर भी काफी उत्साह है। उनको सही जो महिलाएं हैं वो अपना मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंच रही है। और जहाँ पर जो गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स स्कूल के अंदर भी एक बूथ बनाया गया और इस तरीके से कालावाली घाट के अंदर बनाया गया और जो मतदान की प्रक्रिया वो अभी तक शांतिप्रिय तरीके से चल रही है। बिल्कुल, क्या सिरसा में कोई महिला उम्मीदवार है इसको लेकर?
जी सशक्ता क्या जो पूरे हरियाणा के अंदर है, इस बार महिला को किसी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया, क्योंकि जहां पर जो हरियाणा 620 के चुनाव है उसमें कुर्सी जो जथेबंदी है उनके आगू ही जो है उम्मीदवार है, कहीं ना कहीं आजाद उम्मीदवार भी है। अगर देखा जाए तो पूरे हरियाणा के अंदर 4 जो प्रमुख दल है वो मैदान में है। उसी तरीके से पंजाब का दल भी है, उस तरीके से 5 जो दल है उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं। उसी तरीके से जो एक श्रोमणी अकाली दल आजाद जो कि बाबा बलजीत सिंह जी का जो दल है वो एक मुख्य दल है, क्योंकि उन्होंने अपने 29 उम्मीदवार पहले ही घोषित किए थे। उसके बाद कुछ उम्मीदवार थे उनका दूसरे सपोर्ट भी करी थी कि हम जो भी जहां पे अच्छे उम्मीदवार खड़े हैं और हम उनका सहयोग करेंगे। उस तरीके से जो कहीं ना कहीं जो कालामणि सीट है जहां पर वोट सीट मान के, और उस तरीके से जो बलजीत सिंह दिया उनका जो एक बड़ा जो कुंबा है और बड़ा जो सहयोग है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में देखने को मिल जाएगी। चलिए आपके पास लौटूंगी कृष्ण। गगन, देखिए आप जहां पर वोटिंग हो रही है वहां पर आप मौजूद हैं, वोटर्स के मन में क्या है कि आपने टटोलने की कोशिश की? क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रही हैं सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। देखिए कुछ लोगों से हमारी बातचीत जरूर हुई है, तो उनसे जब बातचीत हुई तो उनका कहना है कि जो देखिए गुरुद्वारों की देखरेख जो कमेटी करती है वो अच्छी तरीके से हो, और तमाम जो स्कूल या अस्पताल जो करती है वो अच्छी तरीके से हो, और तमाम स्कूल या अस्पताल जो है गुरुद्वारे के अंदर आ रहे हैं तो लोगों को सुविधाएं हर एक तरीके की सुविधाएं मिले, परेशानी ना हो। गुरुद्वारों की बात की, गुरुद्वारों को अच्छी तरीके से जो मेंटेन करके रखा जाए, कोई भी कार्य जो है कंप्लीट होना चाहिए, और अपने धर्म का प्रचार जो बढ़ चढ़ कर सके, उन चीज़ों को लेकर जो है लोग जो आज अपनी वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखिए जिस तरीके से बात की जाए तो लोगों का आना जारी है, क्योंकि देखिए सिरसा जिले में 5 जगहों पर चुनाव हो रहा है, द्वारा अपनी किस्मत आगे बढ़ रहा है, बूथ बनाए गए हैं, 40,000 से अधिक जो है। आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ पा रही है, कृष्ण जिंदल की तरफ रुख करना चाहेंगे। कृष्ण, देखिए जो भी वोटर्स वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी मूलभूत सुविधाएं क्या है, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, किन मुद्दों को लेकर वो किस कैंडिडेट को वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है? वोटर से आपने क्या बातचीत की? जी बिल्कुल, अगर हम कालांवाली की बात करें, जो कालांवाली के मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि जो भी जहां से कमेटी बने, हरियाणा की कमेटी बने तो साफ सुथरी कमेटी बने, और उस तरीके से जो गुरुद्वारों की देख रेख अच्छे तरीके से हो और उनके साथ संभाल हो, और उस तरीके से जो स्कूल है, कॉलेज है वो भी बनाए जाए, कहीं ना कहीं लोगों को जो आम जाना उनको भी सुविधा मिले, और जो सिख समाज के बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, और कहीं ना कहीं सिख कमेटी एक धार्मिक कार्य भी बच्चों पर भाग ले, और उस तरीके से सामाजिक कार्य उसमें भाग ले, कहीं ना कहीं एक साफ सुथरा संदेश जाए कि कहीं ना कहीं जो हरियाणा कमेटी बनी है उसका एक संदेश जाए पूरे देश के अंदर कि कहीं ना कहीं जो भी सिख समाज के लोग हैं वो पहले भी सेवा में भाग में आगे रहे हैं, लेकिन जो हरियाणा के अंदर नई कमेटी बनी है उसका मैसेज अच्छा जाना चाहिए। उस लोकल उसको लेकर कहीं ना कहीं ये मतदाता है उनके एक रुझान पैदा जरूर हुआ है, क्योंकि जो हरियाणा के अंदर चुनाव था वो काफी समय बाद हुआ है, और हरियाणा कमेटी का जो चुनाव वो पहली बार हो रहा है। उस तरीके से जहां पर जो लोगों में उत्साह है, मतदाता में उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक बात और सामने देखने को मिल रही है कि जो पूरे हरियाणा के अंदर वोटर मतदाता है उनकी संख्या करीब 2,85,000 के करीब है। वहीं अगर सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात करो, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अकेले के अंदर 70,000 के मतदाता नजदीक पाए गए हैं। उस तरीके से एक चौथाई हिस्सा जो है, एक बड़ा हिस्सा जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और सबसे ज्यादा सीटें भी जो वार्ड बने हुए हैं वो भी सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बने हैं, क्योंकि 9 वार्ड कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, क्योंकि जहां पर जो एक जो वोट सीट है वो भी मैं पहले बता सकूं कि जहां पर जो बाबा बलजीत सिंह उनका एक बड़ा जो नाम है, और पूरे हरियाणा के पूरे देश के अंदर उनका नाम है। उन्होंने बहुत धर्म प्रचार कमेटी के मौके पर प्रधान भी है, और उनका एक जो पंजाब में भी उन्होंने बादलों के साथ संघर्ष किया था हरियाणा कमेटी को लेकर, और कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट तक उनको हरियाणा कमेटी को मानता दिलाने के लिए प्रयास किए थे, और उनकी प्रयास रंग लाए, और उस तरीके से कहीं ना कहीं जो एक आवाज है कि कहीं ना कहीं जो बलजीत सिंह दादेवाला उनकी देखरेख में जो पहले भी प्रधान चुके हैं उनकी कमेटी की जीत, हरियाणा की कमेटी को जीत हासिल हुई थी, और कहीं ना कहीं जो मतदाताओं में उत्साह है कि कहीं ना कहीं जो अच्छा कोई अगर कैंडिडेट है तो उसको चुनाव मैदान में उतार के और उसकी जीत दादी करवा के और प्रधान भी अच्छा प्रधान बने, और उस तरीके से जो हरियाणा की गुरुद्वारी है उनकी देखरेख अच्छे तरीके से हो। बिल्कुल, देखिए कृष्ण, जिस तरीके से अब वोटिंग 8 बजे से शुरू हुई है और कई लाखों में मतदाता हैं जो वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? सुरक्षा के लिहाज से तो हम देख सकते हैं कि जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस के जवान है वो
पूरे मसले नजर आ रहे हैं। उसी तरीके से जब रात को भी गश्त के साथ साथ जो चौक चौराहे हैं, जो नाके लगाए गए थे और हर गाड़ी को चेक किया गया था, और जो बूथ लेवल पे भी हर जो नाके लगाकर बूथ लेवल पर जो गाड़ियां आने वाली थी कि कहीं कोई पैसे का कारोबार, जो पैसे बांटने, बोतलों को पैसे लुभाने के लिए पैसा नहीं बांट रहा, या कोई और लाख तो ले दे रहा, कुछ शराब तो नहीं बांटी जा रही, कोई और जो नशा वगैरह तो नहीं बांटा जा रहा। उस तरीके से पूरी तरह से मसले थी और पुलिस ने हर गाड़ी की चेकिंग की और गश्ती करी। उस तरीके से जहां पर अभी मौके पे जो मुख्य गेट है वहां पर भी पुलिस तैनात है और गाड़ियां जो है पुलिस की वो घूम रही हैं, और कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। जी चलिए, आप दोनों नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि वोटिंग जारी है सुबह 8 बजे से। हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के लिए चुनाव चल रही हैं और शाम 5 बजे तक मतदान होगा। हर बूथ पर वोटिंग के दौरान वीडियोग्राफी भी की जा रही है। इसके अलावा देखिए, वोटिंग के बाद मतगणना जो है आज ही की जाएगी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में काउंटिंग होगी।